तो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से ही। तो फर्स्ट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो क्या होता है बच्चा एल्डिहाइड एंड कीटोन? क्या होता है? कार्बोनिल CO ग्रुप कंटेनिंग, कार्बोनिल को भी बोलते हैं CO ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड is called aldehyde and ketone. Carbonyl group containing organic compound is called aldehyde and ketone. Example: CH3, CHO, CH3, CO, CH3, HCHO। इसका नाम क्या है भाई? एसिटल्डिहाइड या इसे भी बोलते हैं क्या? इथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन प्रोपानोन या फिर प्रोपेनॉन। HCHO कॉमन नेम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथानल मिथेनॉल। ठीक है। नेक्स्ट आपका बी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें कौन सा ग्रुप होता है बच्चा? कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में? कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? COOH। फंक्शनल ग्रुप containing organic compound is called carboxylic acid. Example: HCOH, CH3COH। क्या नेम इसका? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। IUPAC नेम क्या है इसका? फर्स्ट वाले का मिथेनोइक एसिड। फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का नाम क्या है? 2 कार्बन का तो इथेनोइक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक
एसिड। नोट कर लो। तो ये था इंट्रोडक्शन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। और नोट कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कौन कौन से हैं डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड? CO O R CO OR एस्टर एसिड हैलाइड अमाइड। तो फर्स्ट वाला कौन सा बच्चा? एस्टर। फर्स्ट वाला किसका फॉर्मूला है? सॉरी, एसिड एनहाइड्राइड है फर्स्ट। एसिड एनहाइड्राइड। सेकंड वाला कौन सा है? एस्टर। ये कौन सा है भाई? एसिड हैलाइड। और लास्ट वाला कौन सा है? अमाइड। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग के 3 इसी चैप्टर में पढ़ना है, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड। लास्ट वाला एमाइड और नाइट्राइल और अमीन्स वाला नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करना है। इतना नोट डाउन करो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। नोट करो जल्दी बच्चा। इंट्रोडक्शन पार्ट है एल्डिहाइड कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड डेरिवेटिव का। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन कौन से फंक्शनल ग्रुप से बनाना तो सिंपल हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से। उससे तो सीधा अल्कोहल बनता है रिडक्शन से। अल्कोहल और से। ऐसा कोई अल्कोहल से तो स्टार्ट वहीं से करते हैं। फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल के क्या करवाने से? रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन। तो R CH2OH R CH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल है भाई, और ये सेकेंडरी अल्कोहल। और लास्ट वाला जो है वो टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पीसीसी ले लो। तो क्या होगा यहाँ पे? RCHO R कीटोन और यहाँ पे नो रिएक्शन। ठीक है ना। तो प्राइमरी अल्कोहल में ये जो यूनिट है कार्बन CH2 वाला कार्बन, ये पूरा यूनिट चल जाता है किसमें? एल्डिहाइड में। ये जो पूरा यूनिट है कार्बन के साथ CH, ये पूरा यूनिट चल जाएगा किसमें? CO में।
टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है? एल्डिहाइड। एंड सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है? कीटोन। सर सुशांत वेटिंग में है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल क्या गिवन कराएगा? एल्डिहाइड। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा भाई? कीटोन। याद रखना। पीसीसी या यही रिएक्शन किसके साथ करो? कॉपर के साथ हीट कर दो। कॉपर सिल्वर के साथ हीट कर दो तो भी ये रिएक्शन मिलता है। यहाँ पे दो रिएक्शन। तो फ्रॉम एल्कोहल, सेकेंड, नोट करो जल्दी। बाय एल्की, सॉरी एल्काइन, इसके तो जल्दी बन जाएगा डायरेक्ट। इसके अंदर फर्स्ट एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर डी हाइड्रो बोरेशन एडिशन ऑफ वाटर में क्या होगा बच्चा? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अगर डायरेक्ट वाटर का एडिशन कराओगे तो कौन कहाँ पे जाएगा? ओवेज ग्रुप और एच प्लस ग्रुप। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, किस कार्बन पे ओवेज जाएगा भाई? मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो करेगा। इस कार्बन पे क्या आएगा? मिड वाले कार्बन पे OH। ओवेज और टर्मिनल साइड पे एच। अब ये कौन सा एल्कोहल है? विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल होता है लिस्ट स्टेबल, रीअरेंजमेंट होके किस में चल जाएगा बच्चा? एल्डिहाइड। कीटोन। ये बोन यहाँ पे और ये इस कार्बन पे तो मिलेगा क्या? आर CO CS3 कीटोन। ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा और एक पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से पॉजिटिव वाले के पास नेगेटिव चल जाएगा, नेगेटिव वाले के पास पॉजिटिव आएगा। इस ये जो फिनोमिना हुआ रीअरेंजमेंट, ये कौन सा फिनोमिना है? ऑटोमेरिज। टाटोमेरिज। हाइड्रोबोरेशन, सेम यही रिएक्टेंट है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH BS3 H2O। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? एक बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या मिलेगा बच्चा बताओ? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट H और इस साइड क्या आ जाएगा? OH। OH। तो होगा क्या यहाँ पे टाटोमेरिज में? फिर से वही टाटोमेरिज में होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे और ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के ऊपर। तो क्या होगा? टाटोमेरिज्म, जिसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा? एल्डिहाइड। CH2CHO एल्डिहाइड। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराओगे तो भी किसका फॉर्मेशन होगा बच्चा?
ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी हुआ तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्डिहाइड का। ऑक्सी सॉरी कीटोन का ही फॉर्म होगा मर्क्यूरेशन। एल्डिहाइड में कीटोन का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो इसमें किससे रिएक्शन होता है इसका? सी ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइल सिल्वर सॉल्ट फिर मर्क्यूरिक सॉल्ट होता है एसिटिक एसिटेट का, और साथ में वाटर, और यहाँ पे होता है कोई रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट यहाँ पे भी? RCOH डबल बॉन्ड CH। मार्कोनिक टॉप के अकॉर्डिंग ही वाटर का एडिशन होता है, फिर टाटामेरिक में होगा और मिलेगा RCOCH3। तो पूरा रिएक्शन फिर से एल्काइन के साथ एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। नोट डाउन कर लो बच्चा। और जोनोलाइसिस में प्रोडक्ट क्या करते हैं बच्चा लोग? डायरेक्ट हिंट दिया था, एक बार में 2 बॉन्ड ब्रेक बॉन्ड करना है, टूट दोनों के से क्या दे ऑक्सीजन देना? लगेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHO। यहाँ पे भी एक बार में 2 बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों साइड क्या दे देना? ऑक्सीजन। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCCR डबल बॉन्ड O। लेकिन इससे पहले O3 से रिएक्शन होता है तो बनता है क्या है? ट्राई ओजोनाइड स्ट्रक्चर। एक ऑक्सीजन ऊपर तो 2 नीचे, या 2 ऊपर तो 1 नीचे, ये ट्राइओजोनाइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी ऐसे बनेगा RCCR। अगर 2 को ऊपर रखे तो 1 ऑक्सीजन नीचे। हाइड्रोलिसिस होगा जिंक के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन, मतलब अब बनाएगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन। वो डिपेंड करेगा एल्काइन के नेचर पर। नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। एसिड हो गया सर। डेरिवेटिव, हाँ बाय एसिड डेरिवेटिव। बाय एसिड डेरिवेटिव कोई डायरेक्ट रिएक्शन है और कुछ में इनडायरेक्टली होगा। फ्रॉम एसिड हैलाइड, इसके अंदर एक नेम रिएक्शन है रोजेन-मून रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन कर लो। रोजेन-मून रिएक्शन, इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है। इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, एसिड हैलाइड in this reaction acid halide react with in this reaction acid halide react with H2 in the presence of CD and BHO4 barium sulfate solution and gives corresponding aldehyde। तो होगा क्या?
CO X, ये लिविंग ग्रुप होता है बच्चा। ये हमारा कौन सा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। H2 जो है PD के प्रेजेंस में, PD कैटालिस्ट है, तो इसके प्रेजेंस में क्या देगा, X माइनस निक्लोफाइल, ठीक है ना। तो H2 साथ में क्या है, PD, और साथ में सॉल्यूशन याद रखना बेरियम सल्फेट BaSO4। तो यहाँ से मिलता है हाइड्राइड आयन। यहाँ से क्या मिलेगा, PD के प्रेजेंस में ये आपस में रिएक्ट करके क्या देते हैं, H माइनस हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके बाहर। क्या मिलेगा बच्चों, RCO, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, हाइड्राइड आयन RMGS निक्लोफाइल है ना भाई, निक्लोफाइल किस तरह वर्क करेगा, RMGS की तरह। यहाँ अटैक किया ऑक्सीजन पे माइनस आर, डबल बॉन्ड, और ये लिविंग ग्रुप बाहर। यहाँ का एक H और H, तो ये था रिएक्शन, नोट कर लो। तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का। अब वो देख लो कौन सा एल्डिहाइड है। तो H2 और PD आपस में रिएक्शन करके हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कैटालिस्ट की तरह, सॉरी हाइड्राइड आयन है जो कि निक्लोफाइल की तरह वर्क करता है। बाय रिडक्शन। तो वीक रिड्यूसिंग रिएजेंट कौन सा बच्चा, डाइबलेट, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी आपको यही रिएक्शन देता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बोर्ड के लिए, ठीक है ना, याद रखना है इसको। और आपका JEE नीट में कई बार इसका रिएजेंट ही पूछ लिया है, तो याद रखना बेरियम सल्फेट होता है। By the help of reduction from basic reduction. So by ester, by the help of reduction from weak reducer। तो weak reducer हमारा कौन सा बच्चा है, डाइबलेट। मैंने नोट भी कराया था, स्पेशली यूज्ड होता है एस्टर टू अल्कोहल के, सॉरी एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में। साथ में अल्कोहल भी साइड प्रोडक्ट बनेगा, RDOH। तो बाई एसिड हैलाइड एस्टर, इसके थ्रू बनेगा बच्चा। तो क्लियर है, आर के जगह पे रोजरमोंड रिएक्शन में बेंजीन भी हो सकता है, ठीक है ना, एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्कोहल बनाना रात में वाटर का भी जरूरत पड़ेगा। तो नोट कर लिए, ये एसिड डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड एंड बाय एस्टर। नोट कर लिया बच्चा लोग। तो ये कब बना बच्चा लोग, क्या एल्डिहाइड। अब देखते हैं कीटोन इसी में ही, इसमें कर लेते थे।
तो रिडक्शन से, ठीक है ना, तो रिडक्शन से क्या बनेगा, इसमें एक करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ CH2, ठीक है। ऐसे डेरिवेटिव यहाँ पे कर लेना इसको नोट, फॉर्मेशन ऑफ CH2। अब इन्हीं के थ्रू, इसके थ्रू एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड बना, आप कीटोन बनाएंगे, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही। डी कैसे बना सकते हो भाई, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन कैसे कर सकते हो, एसिड हैलाइड से। एक स्टार्टिंग में सबसे पहले जो रिएजेंट बताया था उसी के थ्रू होगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। एसिड हैलाइड बाय एस्टर, किसके साथ रिएक्शन कराओगे कि कीटोन बनेगा, CH3COX। इसमें क्या रिएजेंट यूज करोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है CH3CO C2H5 आएगा। देख लो बच्चा कौन सा रिएजेंट यूज करोगे यहाँ पे, CH3CO CH3, कौन सा रिएजेंट यहाँ पे यूज होगा जिससे आपका प्रोडक्ट CH3COMe ये मिलेगा, बताओ जल्दी। चलो साइड प्रोडक्ट बना देते हैं, शायद हिंट मिल जाए। MgBrOCH3 MgBr बताओ दो कौन सा नंबर रिएजेंट यूज होगा, RMGX। RMGX के यूज से। फर्स्ट रिएजेंट वही पढ़ा ना, हिंट देने से भी नहीं पता चल रहा है, बताओ कितना पढ़ाई कर रही, इससे पता चल रहा है। CH2MgBr, और यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल लिया हूँ तो मिथाइल MgBr, ये निक्लोफाइल हुआ, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज डबल बॉन्ड, ये ग्रुप बाहर, फिर ये निक्लोफाइल हुआ, कार्बन पे अटैक, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज डबल बॉन्ड, और ये ग्रुप बाहर। तो बन गया भैया किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का। तो रिडक्शन करा दोगे, पार्शियल रिडक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड, और निक्लोफाइल किसी एल्काइल निक्लोफाइल से रीड कराओगे तो कीटोन। क्लियर है बच्चा लोग? बेटा बस आज इतनी ही ना, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में